Assalamualaikum guys, welcome to my channel Passionate Zoologist. My name is Hafsa Riaz Chahal and today we will discuss about a specific topic of antibiotics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने बैक्टीरिया के कंसेप्ट के बारे में बात की कि बैक्टीरिया के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसकी सेल वाल की एक बाकायदा सिंथेसिस होती है। इस तरह एक बैक्टीरियल सेल की जो है वो स्ट्रक्चर होती है और उसके इर्द गिर्द जो है वो ऐसे एक सेल वाल होती है उसके वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द दरमियान में स्कैटर्ड फॉर्म में जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इस तरह राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। और जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई होती है बैक्टीरिया। तो आज हम बात करें एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन बैक्टीरिया, ऐसी चीज़ जो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। और यूजली ये केमिकल्स होते हैं, इस तरह केमियोथेरापेटिक एजेंट्स होते हैं। केमिकल कह लें, कोई सब्सटेंस कह लें जो हम इसे थेराप्यूटिकली यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ को ओवरकम करने के लिए या बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक का। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हम यूँ ही बना सकते हैं कि केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अब उसको ओवरकम करने के लिए हमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। एंटीबायोटिक दो तरह की होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं और बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियो फॉर बैक्टीरिया और स्टैटिक फॉर स्टॉप, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दें। यानी कि बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, जब तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, उसकी जनरेशन उधर ही रुक जाएगी। ठीक है। और एक वक्त आएगा कि वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और दूसरी टाइप है हमारे पास बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरी फॉर बैक्टीरिया एंड साइडल फॉर किलिंग। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, सुसाइड मतलब ख़त्म कर देना, खुदकुशी कर लेना। इस तरह बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल कर दें, इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है। बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल करेंगी और बैक्टीरियोस्टैटिक जो उसकी ग्रोथ को रोकेंगी। डायरेक्टली किल नहीं करेंगी, ये इनडायरेक्ट किल करेंगी और ये जो है ये सीधा ही किल कर देंगी। ठीक है। अब मैकेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसकी सिंथेसिस ही इनहिबिट कर देंगे। मतलब ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है। इसने किसी स्पेसिफिक बॉडी के ऊपर अटैक किया, ये ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है। एक एंटीबायोटिक हमने दी इसके ख़िलाफ़। ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक हमने दी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। इसने इस बैक्टीरिया के ऊपर जब आके अफेक्ट किया ना, इसकी जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इसका, वो इस तरह अफेक्टेड हुआ कि जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन बन रही है ना, उनके अंदर सेल वाल ही नहीं सिंथेसाइज हो रही। सेल वाल ही सिंथेसाइज नहीं हो रही तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका जब एक्सपोजर होगा इन्वायरमेंट के साथ तो वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है। इससे जो है वो बैक्टीरिया की जनरेशन आगे नहीं पहुंच सकेगी। ठीक है। या ये सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देता है। ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन का होना भी ज़रूरी है जब उसकी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को जो कि प्रिवेंट करती है। डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं ये डायरेक्टली, जब सेल वाल को रप्चर करके सीधा ही जाके डीएनए पे अटैक कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये जो राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, ये राइबोसोम्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, तो इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पास आउट नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में, और प्रोटीन एक्टिविटी को इस तरीके से ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का जिक्र करेंगे जिसका नाम है बीटा एंटीबायोटिक। ये साइन जो है इसको कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है, ये बीटा लैक्टम एक एंटीबायोटिक का नाम है। ठीक है। और ये किस तरह से वर्क करती हैं हम अब ये देख लेते हैं। ये जो एक्चुअली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, ये उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है ये जाके। बीटा लैक्टम जो है ये किस तरीके से सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर ही स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज के नाम से। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं। ये जो एज का वर्ड आता है ना, ASE, ये वाला ASE, तो इट मीन्स कि ये एंजाइम का नाम है।
और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ही होते हैं जो कि ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं कि बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये उनको स्पीड अप करते हैं, ठीक है। और हर रिएक्शन के अकर होने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज बनता है जिसम में, ठीक है। ग्लूकोज से मिलके पॉलीसेकेराइड बनते हैं, डाइसेकेराइड बनते हैं। तो उनकी जो लिंकेज है ना, आपस में दो चीज़ों को लिंक करने का जो रिएक्शन हो रहा होता है, या दो चीज़ों का लिंकेज तोड़ने का जो रिएक्शन हो रहा होता है, वो एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। एंजाइम्स तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स जो हैं बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, जो इनकी सेल वॉल बनाती है। अब बीटा लैक्टम क्या करती हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आती हैं और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती हैं। जब ये ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ बाइंड हो जाती हैं तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता, नतीजतन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनती। जब सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया की सर्वाइवल, सेल वॉल तो सेल के प्रोटेक्शन के लिए है, और जब सेल वॉल ही नहीं है तो सेल भी नहीं है, तो इस वजह से बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लेकिन बैक्टीरिया जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। अक्सर होता है ना, एक टैबलेट हम बार बार यूज़ करते हैं, एक वक्त आता है वो हमारे ऊपर असर करना छोड़ देती है। तो उसकी रीज़न यही है कि जब हम एंटीबायोटिक्स बार बार यूज़ करते हैं ना तो बैक्टीरिया, अच्छा अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अब कुछ जनरेशन जो है वो बैक्टीरिया की डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि एक ही वक्त में सारी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती। कुछ के साथ इस एंटीबायोटिक का बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ और उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि इसके अंदर बीटा लैक्टम है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, खुद से एक एंजाइम जनरेट कर लेते हैं, बीटा लैक्टामेज। देखिए इसमें भी ASE आ रहा है, लास्ट पे एज, ये इसका सफिक्स आ रहा है ना, तो ये भी एक एंजाइम का नाम है। बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है ये बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए बीटा लैक्टम थी, इसने आके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, बैक्टीरिया ने जवाबन बीटा लैक्टामेज एंजाइम का जो है वो तीर इसके ऊपर फेंका, तो बीटा लैक्टम जो है ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय हो गई, और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को इंटरप्ट ही नहीं करी, इसने उसके अंदर ही नहीं गई। तो इट मीन्स के बैक्टीरिया को इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एंटीबायोटिक्स का, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया।